हेलो गाइस। आज की हमारी वीडियो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर है। ये हमारा सब्जेक्ट डिप्लोमा इंजीनियर सेमेस्टर 3 का है। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है आज जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हैं और सेमेस्टर 3 के अंदर हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। पहली बात तो हमें समझना होगा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होती क्या है। तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिखने की कोशिश की है। ठीक है बेटा, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स द नंबर सिस्टम इज यूज टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स किस काम में आती है? हम इसमें एक नंबर सिस्टम होता है, उस नंबर सिस्टम के माध्यम से हम अपनी कोई भी सूचना हम ये देने के लिए हम उस नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमें कंप्यूटर के लिए कोई मैसेज देना है तो वो बाइनरी में ही उसे एक्सेप्ट करता है। जो हमारी भाषा होती है वो उसे नहीं समझता। लेकिन ये काम सारा कौन करता है? कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ प्रोसेसर वही सारे काम करता है। हमने लिखा किसी और भाषा में और वो बाइनरी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देता है, फिर वो उसे पढ़ता है, पढ़ के फिर उसका रिप्लाई भी देता है किसमें? बाइनरी में। फिर कन्वर्ट करके वो हमारी भाषा में हमें डिस्प्ले कर देता है। समझ में आ गई बात? तो ये क्या है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज है? ये एक इसमें इसके माध्यम से इसमें नंबर सिस्टम होते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी कोई सूचना, कोई भी मैसेज हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। अब देखिए, नंबर सिस्टम मोस्टली ये 4 तरह के होते हैं, और भी बहुत ज्यादा होते होंगे, लेकिन हम ज्यादातर इन ये 4 टाइप के हैं, हम इसी में बात करेंगे। एक तो होता है डेसिमल। डेसिमल बेटा ये वो होता है जो हम सब आप लोग यूज करते हैं बैंकों में, घरों में, लिखने पढ़ने में। अधिकांश हम लोग डेसिमल का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो डेसिमल समझ गया आप क्या हो गया? हमें लिखना है 25 रुपए 50 पैसे, यानी 25.5 या 50। ठीक है, ये क्या है? डेसिमल है। कंप्यूटर में अगर हम ये लिखते हैं, ठीक है, 25 रुपये 50 पैसे, तो लिखेंगे तो हम यही, मगर कंप्यूटर के जो अंदर सिस्टम लगा हुआ है, जो प्रोसेसर बड़ा लगे हुए हैं, उसके अंदर वो इस नंबर को लेके बाइनरी में कन्वर्ट करता है और फिर उसका रिप्लाई भी आपको बाइनरी में देता है। बट हमारे पास डिस्प्ले तक पहुंचते पहुंचते वो हमारी भाषा में आ जाता है। ये सब कौन करते हैं? उसके अंदर लगे हुए हैं, कन्वर्टर बोलते हैं उन्हें, जो हमारी भाषा को, अब मैं डेसिमल ले लेता हूँ, हम कोई और भाषा नहीं ले रहे अल्फाबेट की, डेसिमल को बाइनरी में, और उसके बाद में जो भी हमने रिप्लाई मांगा है उससे, तो वो भी उसको बाइनरी में करके देता है। प्रोसेसर उसे कन्वर्ट करके फिर हमारी लैंग्वेज में सामने डिस्प्ले कर देता है। कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। हम डेसिमल को जो दिखाने का तरीका है वो बेटा हमारा ये है, ध्यान से देखो। एक ब्रैकेट लगी हुई है। डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है। वैसे भी 0 to 9 हमारी गिनती होती है टोटल, बाकी तो सब एक दूसरे को जोड़ के बनाई गई है ना। 0 to 9 यानी टोटल कितने नंबर हो गए? 10। तो 10 डिजिट का हमारा क्या होता है? डेसिमल होता है। इसका बेस 10 होता है। बाइनरी में कितने नंबर होते हैं? 2, 0 एंड 1। तो इसका बेस क्या होता है? 2 होता है। ऐसे ही ऑक्टल में 8 और हेक्साडेसिमल में 16। बेटा हेक्सा कहते हैं 6 के लिए, और डेसिमल तो ये हमारा 10 है ही। तो 10 और 6 कितने हो गए? 16। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे 4 सिस्टम हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। अच्छा, होता क्या है? मेन काम होता है जो इस सब्जेक्ट के अंदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा मोस्टली डेसिमल, वो कन्वर्जन। देखिए,
इसमें थ्योरी कम पढ़ाई जाती है, एग्जाम में भी कम आती है, लेकिन सारा की सारा गेम इसमें न्यूमेरिकल का है। ए टू जेड इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा है। थ्योरी भी कभी कभी देते हैं ये लोग क्वेश्चन वगैरह में, जब इन्हें क्वेश्चन पेपर को बहुत ज्यादा टफ करना होता है, ठीक है, उस केस में ये लोग उसमें थ्योरी भी डाल देते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा बाइनरी और ऑक्टल और हेक्सा डेसिमल, ठीक है, तो हमें इसमें सारे न्यूमेरिकल करने हैं। तो हमारा इसमें जो हमारा फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा? कन्वर्जन पे। जैसे मैं लिखा हुआ है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ये हम अभी आपको करके दिखाएंगे। ऐसे ही इसका उल्टा कर लो, बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है, और इसी तरीके से ये भी हो जाएगा डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, ऐसे ही डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। इस तरह से कन्वर्जन किया जाता है, ये इसमें सिखाया जाएगा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं सिर्फ डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन से। ध्यान दो जरा इस सिंबल पे, ये मैंने ब्रैकेट बनाया, ये डेसिमल है और ये हमारा क्या है? बाइनरी है। इसमें कोई भी संख्या ले लो, मैं बेटा छोटी संख्या लूंगा। रीजन क्या है? मैं इसे मिटाना नहीं चाह रहा, ताकि आप स्क्रीनशॉट बड़ा ले लें, और स्पेस यहाँ पे कम है, तो मैं छोटी सी छोटी संख्या लूंगा ताकि आप समझ जाएं। अभी ना तो आपका टेस्ट हो रहा है ना कुछ है, ठीक है, ना कोई हमारा किताब के न्यूमेरिकल है, तो मैं छोटी संख्या लेता हूँ। 25 क्या है हमारी? ध्यान दो, ये मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा, 25 क्या है? ये डेसिमल है। क्या है ये? डेसिमल। इसे हमें चेंज किस में करना है? ये करना है हमें बाइनरी में, ये हमें बाइनरी में चेंज करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, बाइनरी में चेंज करने का तरीका क्या है? इसकी जो मेथड है ज्यादातर यही यूज में करते हैं, भागफल मेथड, डिवाइडेड रूल। क्या होता है कि अगर हम बाइनरी में चेंज कर रहे हैं तो जो उसका बेस होता है डेसिमल को, उसके बेस से उसे हम डिवाइड करते हैं। तो अब देखते हैं करके, अभी ध्यान से देखो, ये मैंने यहाँ लिखा 25, ठीक है, और इसको हमने 2 से डिवाइड किया, 2 ही एकम 2 और 2 दूनी 4। इसमें कितना बैलेंस बचा बेटा? बैलेंस बचा 1, तो वो हम यहां लिख देंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, 25 डेसिमल संख्या ली हमने, और हमने जो इसका बाइनरी का बेस 2 होता है उसके बेस से हम इसे डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे 2 से इसे काटने पर कितना बचेगा बैलेंस? 12 दूनी 24 और 1 25, 1 बचा बैलेंस। अब इसे हम तब तक काटते रहेंगे जब तक लास्ट में 1 या 0 ना आ जाए, ठीक है। मुझे लग रहा है मैं कुछ जल्दबाजी तो नहीं कर रहा समझाने में, आराम से समझो, इससे हमारा समय बचेगा, ठीक है। अब मैं इसे फिर 2 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, ये देखिए, अब 2 6 जा 12। अपने यहां तो कोई बैलेंस बचा ही नहीं, क्योंकि 12 जो है पूरा पूरा यहाँ कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा? बैलेंस 0। अब हम क्या करते हैं, इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, कितना बैलेंस बचा? 0। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 बन जा 2, कितना बैलेंस बचा? 1, ठीक है। मुझे पूरी आशा है कि आप इसे समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मैं बहुत ही स्लोली, आराम से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो जाए। अब बाइनरी जो लिखते हैं हम, ध्यान देना मेरी बात पे, जब ये पूरा आ गया हमारा, ये जो बैलेंस बचे सारे, इसमें जो हम बाइनरी नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ हम इनकी काउंटिंग करते हैं। जैसे नीचे ये क्या है, पहले हमारा
ये है हमारा वन वन, एक दो है ना, वन वन, फिर क्या है जीरो जीरो, और फिर क्या है हमारा वन। अगर मैं इसे डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो 25 ही आएगा। अभी मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ जो संख्या लिखी होती है वो तो बनी है, और यहाँ जो होती है, यहाँ अगर एक है तो उसका डबल हम दो कर देते हैं, फिर उसके आगे उसका डबल 4, और उसका डबल 8, फिर उसका डबल 16। ठीक है, तो अगर देखो वन, एक का दूना दो, दो का दूना चार, चार का दूना आठ, का दूना 16, 16 और 8 24, और एक 25, हो गया डेसिमल, 25 आ गया। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गया, हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। बेटा यही हमारा आंसर है। ठीक है, मेरे ख्याल से बेटा इसे देख लो, अगर अच्छा लगे तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट से ये फायदा होता है कि अपना टाइम बचता है, और कभी भी जाके गैलरी में देख सकते हैं हम, और अपने आप ये सारा याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डेसिमल टू बाइनरी। अब हम लिखेंगे यहाँ पे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, मैं अभी लिखता हूं यहाँ पे, ये हमने लिखा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अब अगर हमारे पास, सपोज मैं इसी को ले लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। हमें दिया ये नंबर, क्या नंबर दिया हमें, वन वन जीरो जीरो और वन, और ये हमारा बाइनरी, ये हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक है, इसका बेस 2 है, डेसिमल का 10 होता है। अब बाइनरी से डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये अभी अब देखते हैं। बेटा मैं इसको मिटा दूं फिर अब। ठीक है, तो मैंने इसको रब कर दिया, ये लीजिए। ओ ठीक है, मैं ये जो मेरा ये हमारा जो बाइनरी है, मैं बाइनरी बेटा यहाँ लिख देता हूं। ठीक है, क्या है हमारा, डबल वन डबल जीरो वन। ये जो मैं मेथड लिख रहा हूं, ध्यान से देखना कि देखिए, हम यहां से इसके नीचे जो तरीका है, आपको शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, फिर उसके बाद तो हर किसी को ये चीजें रट जाती हैं। यहां तो शुरू करते हैं हम, सबके नीचे हम टू टू लिख देंगे। देखिए, टू 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 टू, कई तरीके से करते हैं इसको, मैं दिखा दे रहा हूं। उसके बाद जो मैंने भी करा था ना, इसको डिक्शनरी चेंज किया था, वो मेरी प्रैक्टिस है, उसे उंगलियों पर लगा सकते हो। हर बार ये लिखना नहीं पड़ेगा आपको, समझने के लिए ये आपको लिखना पड़ेगा। अब जितने भी हमारे डिजिट थे, सबके नीचे हमने टू 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 लिख दिया। ठीक है, अब इसकी पावर लिखनी है। पावर भी हम शुरू करेंगे कहां से, जीरो से। टू की पावर जीरो, टू की पावर एक, टू की पावर दो, टू की पावर तीन, और टू की पावर चार। बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसका जो वैल्यू है, अब हम निकालते हैं। आपको पता होगा बेटा, अगर किसी संख्या की पावर जीरो है तो उसका आंसर, उसकी वैल्यू क्या होगी, एक होगी। पता होगा मुझे जहां तक लग रहा है। तो इसकी टू की पावर जीरो का मतलब क्या हुआ, वन, और टू की पावर वन का मतलब क्या हुआ, टू वन जा टू, फिर मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये हो गया हमारा टू। अब इसको दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, टू टू जा फोर,
इसको 3 बार 2 2 जा 4 2 जा 8 और ये बेटा 4 बार 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, इन सब अंकों के बीच में प्लस साइलेंट है, दिखाई दे रहा, सबके बीच में आप प्लस लगा देंगे। क्लियर यहां तक? अब ऊपर जो हमारी बाइनरी के अंक है उनसे ये जो हमारा आंसर निकल के आया है इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। ठीक है, इस 2 को इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है? इसी तरीके से इस 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 आएगा। सबके बीच में बेटा प्लस है। और 8 को जब 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारा कितना आएगा, 8 आएगा प्लस, और 16 को जब 1 से करेंगे तो 16 ही आएगा। ओके, अब बस करना क्या है, इनको जोड़ना है। देखिए 0 तो जुड़ेगा नहीं, अब सबको जोड़ दो इन्हें, 16 और 8 24। क्लियर है बात? और लास्ट में क्या है, 1, तो ये बेटा आ गया हमारा 25 और ये हो गया हमारा डेसिमल का आंसर। ठीक है, डेसिमल, हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाया और बाइनरी को डेसिमल में। एग्जाम्पल है, सिंगल है। जब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो जो बुक्स में न्यूमेरिकल दे रखे हैं वो न्यूमेरिकल हम आपको जो अनसॉल्व्ड हैं वो निकाल के आप भी निकालना, मैं भी निकालूंगा, मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप पहले करके देख लाओ और अगली वीडियो में उसका आंसर मैं यहाँ करके दिखा दूंगा। तो जो मैंने किए हैं सवाल और जो आपने किए हैं, कोशिश की है, उनको टैली करके और आप अपना सही कर लेना। तो ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो हम बनाएंगे डेसिमल टू ऑक्टल में। ठीक है, और फिर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में, दोनों को उलट पुलट करके, जैसे हमने अभी किया था ना, डेसिमल को बाइनरी और बाइनरी डेसिमल में, ऐसे ही मैं ज्यादा लंबी लंबी वीडियो ना बना के बस डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, बस इतना। आज की वीडियो से भी वो छोटी रहेगी। मैं बेटा पहले लिख लेता हूँ इसीलिए, ताकि हमारा समय का सदुपयोग हो जाए और टाइम ज्यादा से कम लगे। ठीक है, तो आज के लिए बेटा हमारा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बेटा नमस्कार।